हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर, यानी लेक्चर नंबर 16 आपके लिए लेकर आ गया हूं। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटरिंग इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसकी बात हम लोग करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, किसी परपेंडिकुलर फील्ड में अगर इंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या उस पर इफेक्ट होता है, उसका पाथ कैसा होता है, कैसे उसके लिए वाई और एक्स निकालते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की बात करना है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 17 में गॉस थ्योरम स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद गॉस थ्योरम पूरा पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लंबा था ये चैप्टर, लेकिन इसके बाद के चैप्टर्स बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में ही ज्यादा टाइम लगता है। आपको थोड़ी टेंशन हो रही होगी कि ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आगे के चैप्टर बहुत आसानी से जल्दी जल्दी होते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, आपके लिए सारी नोट्स हम लोगों ने क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर स्टडी मटेरियल के कॉलम में पीडीएफ के फॉर्म में ऐड कर दिया है। आप उस पीडीएफ को आप बड़ा छोटा जैसे भी करके, आपको अगर बड़े स्क्रीन पर देखना हो उसको देख सकते हैं, छोटा करके उसको आप इनलार्ज करके बताएगा देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। वो आपके पूरी नोट्स लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक के हम लोगों ने डाल दिया है। हाँ, आप जरूर देख लीजिएगा किस कहां से कहां तक कुछ चैप्टर्स को हम लोगों ने इकट्ठा करके डाल दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। आपके लिए नोट्स पूरी तरह से तैयार है। आपके क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर नोट्स डल चुकी है और आप लोग उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल के कॉलम में जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, यानी लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए लेक्चर नंबर 16 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ का जो टॉपिक है वो आपको पहले बताते हैं क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, आपसे हमने बताया था यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली परपेंडिकुलर फील्ड में जब एंटर करता है तो क्या इफेक्ट होता है उसके पाथ पर, वो यहाँ पर आपको पढ़ना। तो सबसे पहले तो बता दें, अगर कोई जैसे मान लो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, देखिए ई माइनस लिया है, डायग्राम यहाँ को बना है। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ई है और ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये और ये प्रोटॉन है, दोनों परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर कर रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, जब एंटर करेगा पहले तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये पॉजिटिव की तरफ बताइए क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो देखिए ये इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया, पैराबोला हो गया। और प्रोटॉन देखिएगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये भी कैसा होगा, पैराबोलिक। तो डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और जबकि प्रोटॉन जो होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। ये देखिए हम लोग इसके जो हॉरिजॉन्टल रेंज को या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x ले लिया है और वर्टिकल को यहाँ पर बीच से y लिया है। ये दो बराबर पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया, y लिया है। तो पाथ कैसा हो गया भाई, यहाँ पर पैराबोला हो गया, पाथ तो पैराबोला हो गया। अब पैराबोला हो गया तो आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर मोशन, वन अलोंग द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अदर अबव द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ये बन गया, पैराबोलिक पाथ हो गया, तो इसके दो मोशन होंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल मोशन, आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल मोशन 11th में पढ़ा होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर देखिए हम लोग यहाँ पर निकालें तो t = x / u निकला। कैसे निकला ये हम आपको बताते हैं। आप लोग फार्मूला जानते हैं, s = ut + ½ at²। अब जरा बताइए हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो यहाँ पर sx हो गया, यानी अलोंग x एक्सिस हो गया, यहाँ पर ux हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ax। और आप जानते हैं जब हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, इसको 0 कर दिया। और sx की जगह पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रेंज जो लिया है x लिया है, तो x हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और ux देखिए इनिशियल वेलोसिटी, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, u वेलोसिटी से यहाँ पर एंटर करता तो u रख दिया, ux क्या हो गया, u x = ut हो गया। यहाँ से t क्या निकल गया, x / u के आ गया। तो देखिए पाथ पैराबोला हुआ, हॉरिजॉन्टल मोशन को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग वर्टिकल मोशन को देखेंगे। तो चलिए अगले पेज पर हम लोग वर्टिकल मोशन को देखते हैं। तो देखिए फॉर वर्टिकल मोशन अगर बात करें, फिर से वही फार्मूला s = इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड फार्मूला s = ut + ½ at² रखेंगे। लेकिन इस बार जरा बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में सब लेना है तो y एक्सिस का लेंगे, sy हो गया, यहाँ पर uy हो गया, यहाँ पर ay हो गया।
आपको पता है कि इनिशियल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, जरा डायग्राम में देखिएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, यानी हमने ऊपर की तरफ थ्रो नहीं किया था, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था। इसका मतलब इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अगर आप कहेंगे तो क्या है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब यू वाई क्या रख देंगे आप, 0। ये पूरा गया। ए वाई आपका ए हो गया और हाफ ए वाई यहाँ पर टी यानी हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। इस बार एक्सीलरेशन बताएगा, वर्टिकल 0 नहीं होगा, क्योंकि याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0 होता है, वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 नहीं होता। अच्छा, अगर ये अंडर ग्रेविटी हो तो आपके ए की जगह पर जी रख देते हैं, लेकिन ये अंडर ग्रेविटी नहीं है, किसी फील्ड में है, तो वाई इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर रखा। अच्छा, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई के निकलता है। तो आप फोर्स जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, क्यू ई डिवाइड बाई एम, यहाँ पर रख दिया। अगर वो चार्ज प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का रखेंगे। और टी पीछे से देख लीजिएगा, टी क्या निकला था पीछे, टी आपका निकला था x डिवाइड बाई यू। तो यहाँ पर टी एक्स डिवाइड बाई यू रखेंगे तो टी स्क्वायर है यहाँ पर हम लोगों ने, तो टी स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे। और देखिए टी स्क्वायर यहाँ पर रख दिया, एक्स स्क्वायर डिवाइड। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका निकल गया, y इक्वल टू हाफ क्यू ई डिवाइड बाई एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। और ये फार्मूला बहुत काम आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे। तो चलिए इसके एप्लीकेशन धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले पेज पर हम लोग आते हैं। देखिए केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटरिंग इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। तो परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड में एंटर करता है विद सेम काइनेटिक एनर्जी। जरा देखिएगा, समझिएगा इसको, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर समझिएगा। देखिए ये हमने फील्ड लिया था और ये पॉजिटिव, और ये देखिए परपेंडिकुलर फील्ड लिया था, नेगेटिव लिया था। और फील्ड देखिए आपका यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ थी। अब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया था, इलेक्ट्रॉन को, तो ये देखिए पाथ ये पैराबोलिक का। इसी तरह से प्रोटॉन को एंटर कराया था तो ये भी पाथ क्या हो गया था, पैराबोलिक। तो ये परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और यही हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पर जब एंटर करेगा विद सेम काइनेटिक एनर्जी दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो K इक्वल टू आप हाफ एम यू स्क्वायर जानते हैं अच्छी तरह से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते ही हैं आप लोग। और अब जरा बताइएगा 2K इक्वल टू हो गया एम यू स्क्वायर। अच्छा, फार्मूला क्या था, y इक्वल टू हाफ क्यू ई डिवाइड बाई एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, एम यू स्क्वायर की जगह पर काइनेटिक एनर्जी का टर्म रख देंगे, तो 2K यहाँ पर हो गया। y इक्वल टू हाफ क्यू ई डिवाइड बाई 2K और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब जरा देखिए क्या क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर आप चेक करें यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होगा। भाई आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, प्रोटॉन पर वही पॉजिटिव हो जाता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज सेम, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यूनिफॉर्म दी, ये भी सेम। काइनेटिक एनर्जी आपको केस में दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया हुआ सेम। एक्स पर कोई चेंज हो ही नहीं रहा, वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि बताइए जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करती है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डेविएशन होता है। इसका मतलब बताइए एक्स में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, एक्स तो सेम है, तो ये सारे टर्म सेम हैं। आप देखिएगा क्यू सेम, ई सेम, के सेम, एक्स सेम। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, वाई कांस्टेंट हो गया, वाई इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब ये सीधी सी बात हो गई, वाई जब कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब यहाँ पर कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वली कर्व, यानी दोनों का कर्व क्या होगा, बराबर होगा। जब भाई किसी चीज का इफेक्ट वाई पर है ही नहीं, वाई सिंपली वाई ही तो आपके डिफ्लेक्शन को दिखाता है। अगर वाई की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा कर्व होगा, वाई की वैल्यू कम होगी तो कम कर्व होगा। जब वाई ही सेम है, वाई ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या हो गया, इक्वली कर्व हो गया। अब चलिए दूसरे केस पर आते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटरिंग, फिर से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब की बार सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं, सेम लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन आप लोग जानते हैं, K इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर बाई 2m या P इक्वल टू √2m के होता है। फॉर्मूला आपका ये है, y इक्वल टू हाफ क्यू ई। अच्छा, पीछे हम लोगों ने निकाला था क्यू ई डिवाइड बाई 2K एक्स स्क्वायर, चाहे आप इसमें रख दीजिए और चाहे आप ओरिजिनल फार्मूला जो है y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर, आप इसमें रख दीजिए। अगर इसमें ओरिजिनल फार्मूला रखना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
भाई आपको पता है हम लोगों ने जो निकाला है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m निकाला है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको निकालना होगा, क्योंकि मोमेंटम सेम है तो p इक्वल टू mu होगा, तो दोनों का स्क्वायर कर देगा यहाँ पर, स्क्वायर करके। और अच्छा काइनेटिक एनर्जी में रखना है तो देखिए हम लोगों ने k की जगह पर रख दिया p स्क्वायर बाई 2m, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, QE डिवाइड बाई पी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में हमने रख दिया, जो फॉर्मूला पीछे हमने था उसमें देखिएगा ये पीछे जो फार्मूला था इसके काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m रख दिया, तो k स्क्वायर के बताइए k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m रख दिया, तो ये आपको मिला। यहाँ पर आप खुद देखिए Q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लीनियर मोमेंटम पहले से कांस्टेंट दिया हुआ, x भी कांस्टेंट, सिर्फ मास का ये आ रहा है, मास यानी y जो होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वो मास पर डिपेंड करेगा। और किसका मास ज्यादा होता है? आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, और जबकि प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें आपका बताइए वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो उसका कर्व भी ज्यादा होगा, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है m। तो देखिए द पाथ ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर कर्व देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास जरा बताइए इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। चलिए तीसरे केस पर पढ़ते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फिर से बताइएगा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी बार सेम स्पीड है, ओरिजिनल फार्मूला आपका ये है जो हम लोगों ने निकाला था। आप सभी जगह पर ओरिजिनल फार्मूला में ही रख सकते हैं, कोई बताइए जैसे काइनेटिक एनर्जी आया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर यहाँ पर रख के निकाल दिया, मोमेंटम आया सेम तो p इक्वल टू m इंटू यू रख दिया। अब यहाँ पर सीधे सीधे स्पीड है, तो स्पीड तो यहाँ फार्मूले में पहले से दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप बताइए इसी फार्मूले में चेक कर लीजिएगा। q बताइएगा आपका क्या है, सेम है, q आप देखिएगा क्या है भाई, यहाँ पर सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और x भी सेम है, और जरा बताइएगा u आपको सेम दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि y का कैसा रिलेशन हो गया, तो रिलेशन हो गया किससे, y का इनवर्स रिलेशन हो गया, बताइए किससे, यहाँ पर मास से। तो देखिए y का इनवर्स रिलेशन मास से हो गया। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसके लिए y ज्यादा हो जाएगा, तो कहेंगे द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर कर्व देन प्रोटॉन। तीन इंपॉर्टेंट केस, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी सेम लिया, दूसरे केस में मोमेंटम सेम लिया, और तीसरे केस में हमने डायरेक्ट स्पीड को ही सेम ले लिया। तो तीनों केसेस को हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इस पर कुछ बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन सच दैट इट टचेस द एंड ऑफ प्लेट। ये देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जाहिर सी बात है यहाँ पैराबोलिक पाथ होगा, आपको वो स्पीड निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालना है जिससे इलेक्ट्रॉन बताएगा टच कर जाए एंड ऑफ प्लेट को। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 100 वोल्ट पर मीटर, ये आपको दिया हुआ 100 वोल्ट पर मीटर। ये डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर, ये हाइट जो पूरी आपकी विथ यहाँ पर दी हुई है, दोनों के बीच जो सेपरेशन दिया हुआ प्लेट के बीच वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी हाफ होगी 5 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा हो गया सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है प्लेट की। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, फार्मूला वही यूज करना है जो हमने आपको पढ़ाया, और वही मेन फार्मूला y इक्वल टू हाफ QE डिवाइड बाई m, x स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। यहाँ से u निकालेंगे, हो जाएगा u इक्वल टू बताइए यहाँ पर हो जाएगा x, और अंडर रूट क्या हो गया QE डिवाइड बाई 2m, और y हो गया यहाँ पर। अब x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया था, 20 डिवाइड बाई 100 रख दिया, मीटर में बदल दिया। q आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम दिया था, ये भी रख दिया आपने। और देखिए 2 तो यहाँ पहले से है, मास क्या होगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 होता है केजी, यहाँ पर 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी रख दिया हम लोगों ने। y की वैल्यू देख लीजिए, वर्टिकल जो आपकी यहाँ पर जो वर्टिकल एक तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, वर्टिकल जो हाइट आपको दी हुई है वो 5 दिया हुआ है, तो 5 रख दिया। इसको सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ गया 1/5 4/3, और इसको पूरा सॉल्व कर दिया, u आपका निकल गया 2.67 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड अगर हो तो बताइए एंड ऑफ प्लेट को क्या करेगा, टच करेगा। और ठीक ठाक क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन है, और इसमें डायरेक्ट फार्मूले पर ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है। और ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का है, सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग करा देते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको जहाँ तक पढ़ाया है और जहाँ तक भी पढ़ाया उन सब में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर किया है हम लोगों ने। तो यहाँ इस पर बेस्ड भी हम लोग हर टॉपिक पर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम लोग जरूर कर रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग बेस्ड कर लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर है फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल विद सेम वेलोसिटी गिवन, गिव द साइन ऑफ 3 पार्टिकल। आपको 3 चार्ज पार्टिकल की बताइएगा साइन बताना है। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी Q/m रेशियो किसका ज्यादा होगा, Q/m रेशियो। देखिए ये आपको डायग्राम दिया हुआ है,
सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन देखिए थर्ड वाले में दिख रहा है और सेकंड वाले में कम, और जरा बताइएगा फर्स्ट वाले में सबसे कम सेकंड वाले में, और सबसे उसके बाद फर्स्ट वाला, और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें, थर्ड वाले में। और देखिए आप देखिएगा, खुद चेक कर लीजिए, अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ फर्स्ट वाला जा रहा है इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और ये सेकंड वाला भी बताएगा पॉजिटिव तरफ जा रहा है ये भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और थर्ड वाला जरा बताएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है इसका मतलब वो प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और देखिए किसके लिए Q/m का रेशियो ज्यादा होगा, वो फार्मूला यूज करिए जो हम लोगों ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, y = ½ QE/m x² डिवाइड बाई u²। यहाँ पर देखिए E तो यूनिफॉर्म है, E कांस्टेंट है, और इसके अलावा जब x भी सेम है और स्पीड भी आपकी सेम दिया हुआ है, ऐसा सेम दिया हुआ है, वेलोसिटी देखिए सेम दिया हुआ है। तो Q/m का जो डायरेक्ट रिलेशन हो गया y से, जिसके लिए y ज्यादा दिखे, डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखे वर्टिकल डायरेक्शन में, समझ लीजिएगा उसी का Q/m ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इससे टच करते हुए लाइन, सीधी लाइन खींच लीजिए और एक तरह से जैसे यहाँ पर टच करते हुए, और देखिए वर्टिकल में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ज्यादा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा थर्ड वाले में हो रहा है। तो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसी के लिए Q/m रेशियो ज्यादा होगा। खुद ही दिख रहा है सबसे ज्यादा। जरा बताइए कर्व कौन सा है, बताइए थर्ड वाले में कर्व सबसे ज्यादा है, तो मोर कर्व कौन सा है, थर्ड वाला है, यानी थर्ड वाले में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो थर्ड वाले के लिए Q/m रेशियो ज्यादा होगा। तो कहेंगे सिंस थर्ड चार्ज पार्टिकल सफर्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन along vertical its charge to mass ratio क्या होगा, इज हाईएस्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस तरह से आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट खत्म किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का। जब बताइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एक तरह से कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल पूरा खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में सिर्फ गॉस थ्योरम बचा हुआ है, और अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 17 में हम लोग आपको गॉस थ्योरम को पढ़ाएंगे। और गॉस थ्योरम बताइएगा 2 या 3 लेक्चर में, बहुत कम लेक्चर में हो सकता है 2-3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा चैप्टर हुआ फर्स्ट चैप्टर, लेकिन आपको बता दें ये फर्स्ट चैप्टर लंबा है ही, और इसको समझने में टाइम लगता है। इसके बाद के चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और आप लोग के लिए पूरी नोट्स हम लोगों ने आपको डाल दिया है, फर्स्ट लेक्चर से लेकर और ये 15 नंबर लेक्चर तक हम लोगों ने नोट्स आपके क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर PDF के फॉर्म में डाल दिए हैं। आप लोग एक एक लेक्चर वाइज पढ़ लीजिए, उसको बड़ा छोटा करके आप लोग इनलार्ज करके देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आपकी पूरी नोट्स वहां पर डली हुई है PDF के फॉर्म में, आप पढ़िएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम को कंप्लीट कर देंगे, और ये फर्स्ट चैप्टर जो बहुत काफी दिनों से चल रहा है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ के लिए इतना ही। खूब जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लापरवाही ना करिए। थैंक यू वेरी मच।